अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वफाकी दारुल हुकूमत से आपको कुछ अच्छी खबरें बताते हैं कि अब कौन सा नया फैसला सामने आया है, किसकी नींदें हराम हुई हैं, कोर कमांडर ने क्या कहा और वोटिंग के बारे में भी तफसीलात हैं। बहुत कोशिशें की गई उस एक नाम को हटाने की, मगर जिसने जिस तरह की कोशिश की थी उसने मुंह की ही खाई और अब पाकिस्तान में सिर्फ एक ही नाम चमक रहा है और इसमें कोई शक नहीं कि वही एक नाम हमारे दिलों में बसता है। मालूम तो हो ही गया होगा कि हम इंसाफ पर बात करने वाले खान साहब की बात कर रहे हैं और उसी एक नाम ने सबकी नींदें हराम की हुई हैं। यहाँ हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खान के मुखालिफिन कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं। अब चाहे मुखालिफिन ये बात उगलते नहीं, लेकिन जिस तरह की हरकत ये लोग करते हैं उससे साफ जाहिर है कि अब खान के चमकने की वजह से ये लोग जेलस हैं और इसी एक नाम को मिटाने के लिए 15 जमाती हुक्मरानी इत्तेहाद ने दिन रात एक कर दिया है कि किसी तरह खान आउट हो जाए। मगर ये तो सभी जानते हैं कि पीछे बाकी बहुत ही थोड़े दिन रह गए हैं, तो ना ही कोई खान को निकाल सकता है और ना ही कोई मैदान जंग से भाग सकता है। वैसे पीडीएम ने बहुत कोशिश की कि इंतखाबात ना हो, लेकिन जितनी भी कोशिश की गई उसमें पीडीएम को नाकामी हुई और अब बात यह है कि अगर थोड़ी सी भी धांधली नहीं होती और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत खान को वापस इक्तदार में आने से नहीं रोक सकती, क्योंकि जिन जिन ओहदों पर पीडीएम जमकर बैठी है वो इतनी इज्जत डिजर्व नहीं करते। और आज एक बड़ी खबर आई है, कोर कमांडर ने इजलास किया है और सियासी सूरत हाल को भी डिस्कस किया है। वैसे अचानक से इलेक्शन की तरफ जाना बड़ा टर्निंग पॉइंट था, यानी जिस तरह के सियासी हालात हैं जो इस मुल्क में चल रहे हैं, और बहुत से लोगों के लिए ये अच्छी खबर है कि इलेक्शन हो रहे हैं, यानी सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा और फिर शायद हमारा मुल्क तरक्की कर ले। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग अभी इलेक्शन नहीं भी चाहते, क्योंकि उनको जो इज्जत और मर्तबा मिला हुआ है वो अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहते। खैर, कोर कमांडर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो इस हुकूमत के होते हुए आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या फिर अगर हम ज्यादा भी कह लें तो सेकंड लास्ट थी, क्योंकि इससे ज्यादा कोई चांसेस नहीं है। और इसी पर मौलाना फजलुर रहमान साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी के आपस में बहुत लड़ाई है, यानी ऊंट पहाड़ के नीचे आने वाला है। तो जरदारी साहब पर्सनली भी कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, जिसका मतलब साफ जाहिर है कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी लड़ाई शो क्यों करवा रही है, क्योंकि नवाज शरीफ और जरदारी साहब की जेब में एक एक नाम मौजूद है जिसको वो चाहते हैं कि बाकियों को पीछे धकेल कर अपनी मर्जी का कोई बंदा बिठा दें। जैसे पंजाब और केपीके में इनकी मर्जी चली थी, मगर अब तो यह सब मुमकिन नहीं, क्योंकि अब इक्तदार से इनके जाने का टाइम है और अब इनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं और अब कुछ भी इनके हाथ में नहीं है। मजीद अगर बात करूं तो इलेक्शन कमीशन ने जो वोटर्स की लिस्ट जारी की है उसमें 12 करोड़ 60 लाख वोटर्स हैं कि वोटर्स में मर्द हजरात 50% है, जबकि खवातीन की तादाद 46% है। और अब बात करते हैं उम्र के हवाले से कि किस उम्र के अफराद वोट के लिए ज्यादा या कम हैं। 18 से 25 की उम्र तक की तादाद में 35 लाख हैं, जबकि 26 से 35 उम्र वालों की तादाद 3 करोड़ 76 लाख है। और अगर बात करें 36 से 35 तक उम्र वालों की तो उनकी तादाद 2 करोड़ 77 लाख है और 46 से 55 तक की उम्र में 1 करोड़ 81 लाख अफराद मौजूद हैं। इनके अलावा 56 से 65 उम्र वालों की तादाद 1 करोड़ 92 लाख है, यानी कि अब अगर कंबाइन करके आपको बताएं तो पंजाब में 7 करोड़ 16 लाख, सिंध में 2 करोड़ 65 लाख, बलोचिस्तान में 52 लाख और खैबर पख्तूनख्वा में 2 करोड़ की तादाद में वोटर्स हैं। और यकीन जाने इनमें से आधे से ज्यादा लोग खान के हैं, और अगर पूरे वोटर्स भी खान के बता दें तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि खवातीन 46% इसलिए है क्योंकि 9 मई के बाद औरतों के साथ जो जुल्म किया गया वो काबिल बर्दाश्त नहीं था, यानी कि इतना जो बुरा सलूक किया गया औरतों के साथ वो भी बिला वजह। तो मुझे नहीं लगता कि पीडीएम की तरफ कोई औरत होगी, क्योंकि सब खान को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि खान को ये अच्छी तरह मालूम है कि औरतों, बहनों, बेटियों और माओ की इज्जत क्या होती है। तो पीडीएम तो इस बात को भूल जाए कि ज्यादा वोट उसके हिस्से में आएंगे या अवाम इनको फिर से सिलेक्ट करेगी। वोटर्स के लिहाज से आपका क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।